सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाते। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिनाथ भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संत तुण्याचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवंत श्री आचार्य आर्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विलोक सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विबोध सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर हम एकत्रित होकर इस पूजन विधान के माध्यम से अपने कर्मों को गलाने के लिए कि परमात्मा अनंतकालीन यात्रा में ऐसी ऐसी पर्यायों को मैंने धारण किया, किते निगोद किते नार की, किते त्रयंश अज्ञान। हे परमात्मा, कहाँ नरक गति में नरकी की पर्यायों में कैसी कैसी दयनीय दशा को मैंने भोगा। वहाँ का दुख वचनों से नहीं कहा जा रहा था। इतनी भूख और प्यास लगी, 3 लोक का नाज जो खाए तो न मिटे न भूख कड़ा न लाए। ऐसी भूख लग रही थी कि तीनों लोकों का भोजन भी कर लें। यद्यपि तीनों लोकों में भोजन खेती होती नहीं है, खेती मात्र कहाँ होती है, कर्म भूमि में ही अनाज उत्पन्न होता है। फिर भी कवि ने कितनी बड़ी कल्पना कर दी कि ऐसी इच्छा, ऐसी भूख लगती है, ऐसा लगता है कि तीनों लोगों के बराबर अनाज मिल जाए तो भी हमारी भूख शांत नहीं होगी। ऐसी भूख लगी थी, ऐसी दही एक एक कण के लिए हम रो रहे थे कि मिल जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और जब प्यास लगी तो कैसी लगी, क्या हो जाए, सिंधु नीर ते प्यास न जाए। प्यास ऐसी लगी कि सिंधु भर पानी पी लें फिर भी प्यास नहीं जाएगी। भूख और प्यास के कैसे कैसे दुख भोगकर मैं वहां से आया हूँ। असहनीय पीड़ा को भोगकर परमात्मा वहां सौभाग्य, वहां भावना भा रहा था कि एक पल भी यदि मनुष्य पर्याय मिल जाएगी, एक पल के लिए भी, तो हे परमात्मा मैं उसका क्या करूंगा, सदुपयोग करूंगा। व्यर्थ में एक क्षण भी नहीं जाने दूंगा। अब जो हुआ सो हुआ, मैंने अतीत में पाप किया था, उसके परिणाम स्वरूप मुझे इस नरक की दुख वेदना को भोगना पड़ रहा था। वहां ऐसा बार बार विचार आ रहा था कि भगवान यदि मनुष्य पर्याय मिल जाएगी तो पूरा का पूरा समय किसमें लगाऊंगा, क्या किसमें लगाऊंगा, धर्म ध्यान में ही लगाऊंगा। मैं अब ऐसी गलती पुनः नहीं करूंगा जिससे मुझे इस नरक जैसी महायात्रा, यहाँ के दुख भोगना पड़े। इस प्रकार का बार बार परिणाम आ रहा था। और जब ऐसा परिणाम आया तो मैं भगवान की आराधना करूंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, अब बुरे कर्म नहीं करूंगा, ऐसी भावना आई। तो उस भावना ने तुम्हें कहाँ खड़ा कर दिया, धन्य जिनेश्वर देव तुम क्या नासो कर्म जीवाट, धन्य आज मानुष भयो पायो जिनवर थान। धन्य हो गया, वो भावना हमें फलित हो गई। वो भावना जो भाई थी कि हम आपकी आराधना करेंगे, एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे, उस भावना ने, कभी तो हमने ऐसी भावना जरूर भाई होगी कि भगवान वो क्षण मेरे जीवन में मिले जिस क्षण में मैं आपकी आराधना कर सकूं।
जिस क्षण में मैं आपको समझ सकूं, जिस क्षण में मैं पाप को छोड़कर उस पुण्य को कर सकूं, जिस क्षण में मैं अधर्म को छोड़कर धर्म कर सकूं। ऐसी भावना कभी तो हमने क्या की होगी भाई, होगी कि भगवान वो क्षण मेरे जीवन में भी आ जाए, जैसी अनंत पद दलित आत्माएं आपकी आराधना करके पतित से पावन बन गई, नर से नारायण बन गई, कंकर से शंकर बन गई। मैं भी एक पद दलित हूं, मैं भी आपके चरणों में आना चाहता हूं और मैं भी क्या होना चाहता हूं, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी। भगवान मैं पतित हूं और आप क्या हैं, पावन हैं। आप जैसा पवित्र पावन संसार में तीनों लोकों में कोई वस्तु नहीं है, ऐसे पवित्र आत्मा है आप। मैं पावन होने के लिए आपके चरणों में आया हूं। ऐसी भावना से हमने ऐसी भावना भाई थी, मैं पावन हो जाऊं तो आपके चरणों की सन्निधि मुझे मिले, और वो भावना मुझे सिद्ध चक्र विधान के रूप में, सौगात के रूप में प्रतिफलित हुई। और वो भावना ने, हमने इतनी अच्छी भावना भाई थी तो अनंत अनंत भगवंतों की आराधना करने का सौभाग्य मनुष्य पर्याय तो मिली ही मिली, लेकिन सबसे बड़ी सौगात मनुष्य पर्याय प्राप्त करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी मनुष्य बन सकता है, लेकिन मनुष्य में भी उस कुल को प्राप्त कर लेना जिस कुल के देवता अरहंत परमात्मा हो। कुल तो मिले होंगे अनेक बार कुलों में मेरा जन्म हुआ होगा, लेकिन ऐसे कुल में नहीं जन्मे होंगे जिस कुल के देवता कौन हुए होंगे, अरहंत परमात्मा। जिनके कुल देवता मानकर कि मेरे कुल देवता अनंत परमात्मा हैं, मैं उनकी ही पूजन करूंगा, उनकी ही आराधना करूंगा, ऐसा मैंने अभी तक किया तो नहीं होगा। और अभी तक हमने अनेक जन्मों में ऐसे ही कार्यक्रम किए होते तो यहां नहीं बैठे होते, ऐसी सिद्धों की आराधना की होती तो आज सिद्धालय में बैठे होते। ये परिमाण यही कह रहा है कि भैया आप सबने संसार की यात्रा की है, अरहंत भगवंत की आराधना नहीं की है, अरहंत को भूलकर किसी और कुल देवता की आराधना करते रहे हैं। उनकी ही आराधना में तुमने अनंत संसार निकाल दिया है। भगवान तो माना है, पूजा तो की है, पर किसी और की कर ली है। इसलिए अब हमारे लिए सही ठिकाने पर यदि हम आ गए हैं, सही पते पर यदि पहुंच गए हो तो इस पते को भूल मत जाना। जिनालय मिला, अरहंत परमात्मा मिला, उनकी भक्ति का मन होना, ये भाव आना कि भगवान मैं आपकी आराधना कर सकूं, ऐसा भाव किसी पापात्मा के अंदर नहीं आता है, किसी पुण्यात्मा के अंदर ही आता है कि मैं भगवान क्या कर सकूं, मैं इतना अभागा नहीं हूं, इतना पापी नहीं हूं, इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि आपकी पूजा ना कर सकूं। जब जैन कुल मिला है, इतना मैं पुण्य लेके आया हूं कि इस कुल में आया हूं, आपके जिस कुल के देवता आप हैं, तो इतना भी भाग्य लेके आया हूं कि एक अर्घ क्या कर सकता हूं, आपको भी अर्पण कर सकता हूं। जब अनेकों अर्घ हम अपने आप के लिए अर्पण करते हैं तो क्या एक अर्घ हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते? जब 24 घंटा हम पापाचार में लगा देते हैं, अपने शरीर की सेवा में लगा देते हैं, तो क्या कुछ पल उन भगवान की आराधना में नहीं लगा सकते हम लोग? 24 घंटे तो शरीर की सेवा करते हैं, राग रंग की बातें करते हैं, क्या कुछ पल उस भगवान की चर्चा नहीं कर सकते? क्या कुछ पल के लिए हम भगवान के चरणों में अपने मन को नहीं लगा सकते? सोचो, 24 घंटे तो इधर उधर लगे रहते हैं, कुछ पल को तो ही है।
यदि कुछ पल भी हम लग जाएंगे भगवान के चरणों में, ये तय है कि कुछ दिन की भक्ति भी, कुछ पल की भक्ति भी तुम्हारे अनेक पल में किए गए पापों को धो देगी। क्या कर देगी? चाहते हो कि भगवान मेरे जीवन के जो जाने अनजाने में मैंने जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, जो सताया है, ना जाने कैसी कैसी प्रणति, कैसे कैसे बुरे भाव किए हैं, अब वो भाव क्या हो जाएं? मिथ्या हो जाएं। जो पाप संचय हुआ है, जिस पाप ने मुझे इस भीष महाकाल में भेजा, इस पंचम काल में भेजा है, और मैं अभी भी नहीं संभला, तो नीचे की यात्रा शुरू हो जाएगी। बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक आया हूँ, और चाहते हो कि आज हे परमात्मा, जैसे यहाँ पर आपकी आराधना कर रहा हूँ, वो क्षण भी मेरे जीवन में आ जाए। आज तो कृत्रिम जिनालय में मैं पूजन कर रहा हूँ, वो क्षण मेरे जीवन में आ जाए कि कृत्रिम जिनालयों में मुझे पूजन करने का सौभाग्य मिल जाए। तो ऐसी आराधना कर लेना कि कृत्रिम से आकृत्रिम की ओर चले जाओ, क्योंकि आकृत्रिम जिनालयों की वंदना करने का सौभाग्य उसे ही मिलता है जो कृत्रिम जिनालयों की वंदना करते हैं। वही तो आकृत्रिम में पहुंच जाएंगे, वही तो उन्हीं को तो नंदीश्वर जैसी दीप मिलेगी वंदना करने के लिए, और साक्षात भगवान का सानिध्य मिलेगा। तो इस तरह दुर्लभता से हमें ये विधान प्राप्त हुआ, मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई कि हमने कभी भावना भाई थी और वो भावना हमें प्रतिफलित हुई है। क्यों ना हो, यदि उस भावना का फल हमें मिल ही गया है, तो हम इतनी और भावना क्यों नहीं भा लेते हैं बैठकर स्थित चक्र विधान के मंडल के माध्यम से। ये अर्घ तो मात्र एक निमित्त है। इस अर्घ के माध्यम से, इस पूजन के माध्यम से मुझे किसको पवित्र करना है? किसको पवित्र करना है? इस प्रांगण को, कि पंडाल को, कि दूसरे को, कि बर्तनों को, कि वेदी को? किसको पवित्र करना है? किसको करना है? किसको प्रभावित करना है? हे भगवान, अभी तक मैं दूसरे से प्रभावित होता रहा और दूसरे को प्रभावित करता रहा। आज तो वक्त है मुझे खुद को खुद से प्रभावित करने का। किससे? आज तक मैं सबसे परिचय करता रहा, सबको जानने की चेष्टा करता रहा। आज तो वक्त आ गया है खुद से परिचय करने की, खुद को पहचानने की, कि पहचानो मैं कौन हूं। परिचय करो उससे जो आज तक अपरिचित रहा है, आज तक जिसे हमने ठुकराया है, आज तक जिसकी बात हमने नहीं सुनी है। वक्त है उसकी बात सुनने का। किसकी बात सुनने का? अभी तक तो हम रागी देसी पापी जीवों की बातें सुनते रहे और उनसे अपना परिचय पूछते रहे और उनको अपना परिचय देते रहे। आज तो वक्त आ गया है उस पवित्र आत्मा से परिचय पूछने का कि बोलो मेरा परिचय क्या है और तुम्हारा परिचय क्या है। दोनों का परिचय मिल जाएगा। तुम उनसे पूछोगे तुम्हारा परिचय दे देंगे। पर आज तक ऐसा हुआ नहीं हमारे जीवन में कि हमने उनसे अपना परिचय पूछा हो और उनका परिचय हमने जानने की चेष्टा की हो। सारी दुनिया के परिचय पूछने के लिए तो मैंने रात दिन भी कम पड़ गए मेरे पास में, इतना परिचय पूछा, लेकिन ना उसका परिचय मुझे मिला और ना खुद का परिचय मुझे मिला। क्यों ना हो कि हम ऐसी वार्ता कर लें, एक ऐसी कथा कर लें जो हमारे जन्म जन्म की व्यथा को हर ले। और उसके लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। बहुत सारी बातें करने के लिए तो बहुत सारा समय है सबके पास में, और अनंत काल इसी में गुजर गया। कुछ पल मिले हैं हमारी जिंदगी में, जिन पलों से जीवन को एक ऐसी यात्रा की जा सकती है, इस जीवन को एक ऐसी दिशा दी जा सकती है जिस दिशा में हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इस विधान में इन दिनों के माध्यम से हम ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये दुनिया, आज तो उनके चरणों में अर्घ चढ़ा रहे हो, तुम ऐसी तैयारी कर सकते हो कि आने वाले दिनों में दुनिया तुम्हें अर्घ चढ़ाएगी। क्या तुम इतने मांगलिक हो सकते हो? मात्र ये मत सोचो कि वही मांगलिक हैं, हम मांगलिक नहीं हैं।
ये माना तय है, ये बात सच है कि अभी वर्तमान में हम अमांगलिक हैं। हम मांगलिक नहीं हैं, वो क्या हैं? मांगलिक हैं। एक लोक के लिए नहीं, तीनों लोकों के लिए क्या हैं? मांगलिक हैं। हम रोज मंगल पाठ पढ़ते हैं कि साहु मंगलम, अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल और साधु मंगल, जिनधर मंगलम। चार के अलावा तीसरे को उन्होंने मंगल नहीं कहा है, तो वो अमंगल है। चार ही शरणा है, चार ही उत्तम है, चार ही मंगल हैं। क्यों ना हो जाए कि हम भी उस शरणा में क्या हो जाए? मंगल हो जाए, शरणा हो जाए, उत्तम हो जाए। हो सकते कि नहीं हो सकते? अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म की बात कर रहा हूं। आप ये मत सोच लेना कि अगला जन्म से, अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में सारी दुनिया तुम्हें अर्घ चढ़ाएगी और तुम्हें कहेगी तुम्हारे दर्शन क्या हो गए कि हमारी जिंदगी के अमंगल टल गए। क्या इतना हम महान बना सकते हैं? ये किसकी कृपा से? और जितने भी मंगल बने हैं, अमंगल से जितने भी मंगल बने हैं, वो इन्हीं भगवान की आराधना से बने हैं। हम भी कल तुम्हारे पास बैठे थे और यहाँ आए हैं, तो वो इनका ही परिचय करना, एक से इनका परिचय पूछ लेंगे, फिर हमें दुनिया को परिचय देने की जरूरत ही नहीं है। अपना परिचय पूछ लो, तुम्हें सारी दुनिया पहचानने लग जाएगी। परिचय देने की जरूरत, एक को साधने से सब सद जाते हैं, एक का पता चल जाने से सबका पता चल जाता है। सारी दुनिया तुम्हें जानने लग जाएगी, हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम देखो, आचार्य महाराज को सब लोग जानते कि नहीं जानते? जानते सब लोग। हर बच्चा नाम जानता है आचार्य भगवंत के लिए। क्यों जानता है? वो किसको जानते हैं? वो किसको जानते हैं? भगवान को जानते हैं। जब उन्होंने भगवान को जाना, अपने स्वरूप को जाना, तो सारी दुनिया ने उनको जाना। काश वो तुम्हारे जैसे परिचय पूछते रहते सबसे, तो उन्हें कौन जानता? जैसे तुम्हें नहीं जानते, 2, 5, 10 लोग जानते होंगे, 100, 200 लोग, इसके आगे और क्या जानेंगे? तो इस तरह से कितना अच्छा है कि हम उस परिचय से जुड़े, जो हमारी अनंतकालीन जो परंपरा है, उस परंपरा का अंत कर दे और एक ऐसी परंपरा का शंखनाद हो जाए जो मुझे सीधा परमात्मा से जोड़ दे। ऐसा कनेक्शन जुड़ जाए परमात्मा से, ये जो विधान हम करने जा रहे हैं, ये जीवन का अंत ना हो। हे परमात्मा, ये ऐसा विधान मेरे जीवन में शुरू हो जाए। अभी तो द्रव्य चढ़ा रहे हैं, कभी कभी विधान कर लेते हैं। ऐसा विधान हो जाए मेरे जीवन में कि अहरनिश 24 घंटे सिद्ध चक्र महामंडल विधान कंटिन्यूटी में चलता ही रहे। हमें तो ऐसा विधान करना है, ऐसा विधान नहीं करना है कि भैया जी आ गए, सब लोग बैठ गए, कुछ देर बाद क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। इसलिए थोड़ी, हम तो इसलिए आए हैं कि ऐसा विधान शुरू हो जाए। यही उद्देश्य है यहाँ विधान करने का। किसी को पवित्र करने का उद्देश्य नहीं है। यदि पवित्र करने का उद्देश्य भी है तो स्वयं के लिए ही है कि स्वयं में पवित्र हो जाऊं। और ऐसा विधान शुरू हो जाए भगवान कि मैं जहां बैठूं वहां मेरा सिद्ध चक्र विधान जारी रहे। 24 घंटे में एक पल भी ऐसा ना जाए जिस समय सिद्ध चक्र विधान नहीं चल रहा हो। एक बार आचार्य महाराज से पूछा था कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में बैठना है, चलना है, निवेदन किया था, तो उन्होंने कहा था कि हमारा सिद्ध चक्र विधान बहुत पहले शुरू हो चुका है, कंटिन्यूटी में चल रहा है। आप लोगों का विधान अभी शुरू होगा, पर हमारा 24 घंटे विधान चलता ही रहता है, रुकता नहीं है। हम द्रव्य नहीं चढ़ाते, पर हमारा भाव रूप से चलता रहता है। तो हम सब लोग ऐसी भावना कर लें इस विधान के माध्यम से कि परमात्मा इन अर्घों को चढ़ाकर कैसी शक्ति आ जाए मेरे अंदर कि उन सिद्धों का निरंतर ध्यान करता रहूं। क्योंकि वो एक पल 2 पल के याद करने के लिए योग नहीं है कि साल भर में अष्टानिका में याद कर लिए हो गया काम 8 दिन, या 24 घंटे में एक बार स्मरण कर लिया हो गया। नहीं, वो ऐसे ध्यान करने योग हैं कि जीवन का एक भी पल ना जाए जिस पल में उनका ध्यान नहीं किया हो। इस तरह से हम बड़े पवित्र भावों के साथ में यहाँ पर अर्घ अर्पण कर दें। चमत्कार अर्घों में नहीं है, चमत्कार है तुम्हारी आस्था और श्रद्धा में। तो ऐसी आस्था समर्पण के साथ उन अर्घों को अर्पण कर देना।
कि अर्घ तुम्हें अनर्घ